जिस विलन को सब मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा थी और अब उसकी नज़र टॉम पर थी। अब मिस्टर हू टॉम को अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाता है क्योंकि टॉम को ही अगला गार्डियन बनना था। इसलिए मिस्टर हू से लड़ाई के कुछ दाव पे सिखाने लगता है। लेकिन तभी अचानक छोटा चूहा वहां पर पहुंच जाता है। मिस्टर हू उसे देखते ही तुरंत पकड़ लेता है क्योंकि वो कोई साधारण चूहा नहीं बल्कि उनके टीम का सदस्य सिडनी था जो चूहे का रूप धारण कर सकता था। सिडनी घबरा कर बताता है कि जिस खतरनाक जादूगरनी को सब मारा हुआ समझ रहे थे वो अभी भी जिंदा थी। उसने अपनी आंखों से उसे एक वीरन हवेली के पास देखा था। वो बुरी तरह घायल थी लेकिन एक रहस्यमय जादुई फव्वारे के अंदर जाते ही उसकी सारी ताकत वापस आ गई। ये सुनते ही मिस्टर हू और टॉम हैरान हो जाते हैं। मिस्टर हू तुरंत फैसला करता है कि अब अकेला लड़ना मुमकिन नहीं है। इसलिए वो टॉम को अपने बाकी गार्डियन साथियों के पास ले जाने निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में अचानक उस जादूगरनी के भेजे हुए भयानक राक्षस उन पर हमला कर देते हैं। जैसे ही सब मुश्किल में फंसने वाले होते हैं तभी आसमान से एक विशाल ड्रैगन आकर उन राक्षसों पर टूट पड़ती है। कुछ ही सेकंड में सारे राक्षस हार जाते हैं लेकिन अगले ही पल वो ड्रैगन इंसान का रूप ले लेती है। तब टॉम को पता चलता है कि वो भी मिस्टर हू की गार्डियन टीम का एक सदस्य है। इसके बाद वो सब एक रहस्यमय दुकान के अंदर जाते हैं जो दिखने में वो तो एक साधारण शॉप लगती है लेकिन उसके अंदर एक पूरी जादुई दुनिया छिपी हुई थी। वही पहली बार टॉम की मुलाकात बाकी गार्डियन से होती है। फिर मिस्टर हू भारी मन से सबको बताता है कि टॉम की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही और अब उनकी जगह अगला गार्डियन टॉम ही बनने वाला है। लेकिन टॉम अभी भी इस नई दुनिया पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसी बीच मौका देकर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और सीधे उस वीरान हवेली की तरफ चल पड़ता है जिसके बारे में सिडनी ने बताया था। मिस्टर और बाकी गार्डियंस को टॉम के गायब होने का पता चलता है तो वो भी तुरंत उसके पीछे निकल पड़ते हैं। उधर टॉम उस डरावनी हवेली के अंदर पहुंच जाता है। हवेली बाहर से जितनी पुरानी दिखती थी अंदर से उससे भी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक थी। टॉम अभी हवेली को देख ही रहा होता है तभी उसकी मुलाकात उसी लड़की लियू से होती है जिसने स्कूल में उसकी मदद की थी। टॉम को देखकर लियू भी चौंक जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके अपने घर में इतना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। असल में वो जिस औरत के साथ रहती थी वही इस पूरी कहानी की सबसे खतरनाक जादूगरनी थी। अचानक पूरी हवेली काले अंधेरे में बदलने लगती है और अगले ही पल वो जादूगरनी अपने असली रूप में सबके सामने आ जाती है। वो टॉम के गले में मौजूद फिनिक्स पेंडेंट को छीनने की कोशिश करती है लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि वो पेंडेंट टॉम के पास नहीं है। इसी समय मिस्टर हू और बाकी गार्डियंस भी वहां पहुंच जाते हैं और जादूगरनी के साथ एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन वह जादूगरनी उनके सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। वो अपनी काली जादुई शक्ति से पूरी हवेली को उल्टा कर देती है और फिर अचानक वहां से गायब हो जाती है। अब हवेली के अंदर तेजी से पानी भरने लगता है। टॉम, मिस्टर और बाकी गार्डियंस उस डूबती हुई हवेली में फंस चुके थे। क्या वो सब जिंदा बाहर निकल पाएंगे या फिर यही हवेली ही उनकी आखिरी मंजिल बनने वाली है? इसका जवाब मिलेगा तो टाइगर्स अपने टाइज के पार्ट 3 में।